आप ये क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। बिल्कुल बेस स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। हाँ बेटा, क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको सभी को? तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी, ये आपका सैंपल स्पेस बताने वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी। आपको सभी को ही पता है फॉर्मूला, तो उसमें को बताने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बताने वाली बात है, आपने पहले सीखते आ रहे हैं। तो वो ए कोई इवेंट है, उस इवेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले जरूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को पहचाने, क्योंकि जिस स्टूडेंट को ये पता पड़ गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये है, तो ही और शी इज एबल टू इजीली फाइंड द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं ठीक कह रहा हूँ? उसमें फिर उस बच्चों को प्रॉब्लम होने की ही नहीं है ना। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे फेवरेबल आउटकम्स ना पूछ के सैंपल एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, यानी आपसे सैंपल स्पेस पूछा गया। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल नंबर आउटकम्स के बारे में बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या कहता है? एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछालते हैं। इफ इट शोज हेड, अगर हेड आया, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग, लो जी एक बैग ले लेते हैं। एक बैग में क्या है बेटा? 3 रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अगर एक हेड आता है तो क्या करते हैं? वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम द बैग एंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये बैग हो गया हमारा। इट शोज टेल, अगर ये टेल शो करता है, वी थ्रो ए डाई, ये हमारी डाई होगी बेटा। देन वी थ्रो अ डाई। तो डाई के कितने आउटकम होते हैं शायद सभी को पता है, इसमें को बताने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल नंबर आउटकम होते हैं अगर डाई को एक बार उछाला जाए। ठीक है, अब कहता है अब बताइए कि कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस बनेगा और क्या होगा। तो देखो, जैसे बेटा हेड आया, हेड के बाद आपने निकाली एक क्या? बॉल निकाली, ड्रॉ अ बॉल। तो यानी कि वो रेड 1 भी आ सकती है, रेड 2 भी आ सकती है, रेड 3 भी आ सकती है, समझ रहे? और ऐसा भी हो सकता है कि 4 ब्लैक बॉल्स है, ब्लैक 1 भी आ सकती है, ब्लैक 2 भी आ सकती है, ब्लैक 3 भी आ सकती है और ब्लैक 4 भी आ सकती है, या नहीं? अब तुम सोचोगे सर, ये 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल आपने R1 R2 R3 अलग अलग क्यों लिए? मैं आपको पक्का बताता हूँ। अगर रेड ही बॉल है और वो अगर आपको ये नहीं दे रखा कि वो आइडेंटिकल रेड बॉल है, तो रेड कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं। आप जानते हैं रेड कलर बहुत तरह के होते हैं, और साइज में भी बॉल अलग अलग डायमीटर डिफरेंट होने की वजह से वो रेड डिफरेंट बॉल जो है डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेप की भी हो सकती है, थोड़ा बहुत डायमीटर कम या ज्यादा होने की वजह से। जब तक यहाँ पर वो आइडेंटिकल बॉल्स नहीं लिखेगा, आइडेंटिकल रेड बॉल्स, तब तक हम उनको बेटा हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? कैसी बॉल कंसीडर करेंगे? डिस्टिंक्ट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। अब इसलिए हमेशा ध्यान रखें, 3 रेड का मतलब 3 रेड बट डिफरेंट, 4 ब्लैक बट डिफरेंट। ठीक है जी। अब अगर आपका टेल आया तो हम डाई उछालते, फिर वो आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और लिखना चालू करता हूँ। देखो बेटा, हेड के साथ क्या है? रेड 1 आ जाए, ये आ गया। या फिर हेड के साथ क्या आ जाए? रेड 2 आ जाए। या हेड के साथ क्या आ जाए? रेड 3 आ जाए। या हेड के साथ क्या आ जाए? हेड के साथ ब्लैक ले लेते हैं, ये वाला केस बेटा। ठीक है, ब्लैक 1 आ जाए। या फिर क्या होगा बेटा? हेड के साथ क्या आ जाए आपकी बार? ब्लैक 2 आ जाए। फिर हेड के साथ क्या आ जाए? ब्लैक 3 आ जाए। ये ब्लैक 3, एक मिनट, हेड के साथ
हाँ जी, हेड के साथ और क्या आ जाए बेटा, ब्लैक 3 आ जाए, या फिर हेड के साथ ब्लैक 4 आ जाए। तो यहां से जो आउटकम आ रहे थे वो तुमने सारे लिख लिए। ठीक है, अब ये वाले लिख देते हैं क्या, टेल के साथ टेल आया तो फिर हमने डाई डाल, तो टेल 1 आ सकता है, टेल के बाद 2 आ सकता है, टेल के बाद 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। बस टोटल सैंपल स्पेस तैयार हो गया, यहाँ बीच में कॉमा लगा देना। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए। सैंपल स्पेस इज रेडी। कितने आउटकम्स मिले टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए। ठीक है, और ये कितने बने, 6 2 3 4 5, ये टोटल सैंपल स्पेस आपका रेडी हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। क्लियर समझे बेटा क्वेश्चन को बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्या लिखा है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करते हैं, एंड देन टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे, ये डाई, और उसके बाद हम क्या करने वाले, एक कॉइन को उछालेंगे, ये रहा हमारा कॉइन। ठीक है जी। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, यानी कि अगर इस डाई पे इवन नंबर आता है, यानी कि या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। इफ द नंबर ऑफ द डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑफ डाई इज ऑड, इसके अंदर कोई लाइन मिसिंग है, दोबारा देख रहे, डाई इज रोल देन ए टॉसिंग कॉइन वंस। अच्छा, इफ द नंबर ऑन डाई इज इवन, यानी कि इसके बाद आपने कॉइन उछाल दिया, समझ गए। दोबारा देख लो, आप पढ़ लो। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, इसे डाई उछाली, एंड देन टॉसिंग ए कॉइन, फिर कॉइन उछाला। इफ नंबर ऑन द डाई इज इवन, यानी कॉइन उछाला तो हेड 2 के साथ क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इवन नंबर है डाई पे, 4 भी आ सकता है, तो हेड भी आ सकता है, उसके बाद कॉइन उछाला फिर टेल भी आ सकता है। आपका इवन नंबर में हेड आया, 6 आया, तो फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ये तो केस ये वाले बन गए जब डाई उछाली होगी और इवन नंबर आए होंगे। अब आगे बता रखा है, इफ नंबर ऑन द डाई इज ऑड, यानी कि नंबर डाई पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5। ये याद रखना, आपने पहले डाई उछाली थी तो डाई वाला ही लिखना पड़ेगा पहले नंबर, कॉइन का नहीं लिख सकते कि उठा के एच पहले लिख दो, टी पहले लिख दो, उसे साफ बोला है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, यानी 1 3 5, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी ये अगर आपने डाई उछाली और अगर डाई पे ऑड नंबर आया है ना, यहाँ पे डाई पे ऑड नंबर, तो हमने कॉइन को कितनी बार उछाला, 2 बार, यानी ये कॉइन हमने 2 बार उछाला। अगर डाई पे यहाँ पे कौन सा नंबर आया था, 1 आया था, या 3 आया था, या 5। अब जब 2 बार कॉइन को आप उछालेंगे तो क्या कैसे बनता है, या तो हेड हेड आता है, या फिर टेल टेल आता है, या फिर हेड टेल आता है, या फिर टेल हेड आता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 1 आया, 1 के बाद क्या आ गया आपका, हेड टेल आ गया, या फिर, या हेड हेड यही सीख लो, या फिर क्या आ सकता है इस साथ, टेल टेल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है इस साथ, हेड टेल आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है इस साथ, टेल हेड। क्योंकि आपने तो जब ऑड नंबर आता है तो आपने क्या उछाला था, एक पेयर ऑफ कॉइन उछाला था ना, या एक कॉइन स्टॉस ट्वाइस, बात एक ही है। आप एक कॉइन को 2 बार उछाले, या फिर 2 कॉइन को एक साथ उछाल ले, सैंपल स्पेस तो यही वाला बनेगा। बात ठीक। तो ये एसोसिएटिव इवेंट हो गई, इसके बाद ये करा फिर ये करा, और अगर ये आया 1 तो फिर आपने 2 कॉइन को उछाला, तो सैंपल स्पेस किस तरह से बनेगा, 2 के साथ क्या लिखोगे बेटा, हेड भी लिखोगे और टेल भी। सैंपल स्पेस बनाना चालू कर रहा हूं, 2 और हेड आ गया, और क्या आ सकता है बेटा, 2 और टेल, और क्या आ सकता है, 4 और हेड, और क्या आ सकता है बेटा, 4 और टेल, और क्या आ सकता है बेटा, 6 और हेड, फिर क्या आ सकता है, 6 और टेल। एक समस्या तो खत्म हो गई, जब क्या था, 2 4 या 6 आए हो पहली बार डाई को रोल करने पे। सैंपल स्पेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने ये वाली बात कंसीडर नहीं करी। अब आपका अगर ऑड नंबर आया तो उससे कहा उसके बाद हम 2 कॉइन उछालते हैं, ठीक है जी। ऑड नंबर आया 1 तो आगे हेड हेड भी आ सकता है, आपका 1 आया तो टेल टेल भी आ सकता है, ये लिख रहा हूं बेटा, 1 के साथ हेड हेड, 1 के साथ टेल टेल, फिर और क्या बचता है बेटा, 1 के साथ हेड टेल, समझ में आ रहा है, 1 के साथ टेल हेड। और ये काम हमें भी किसके साथ और करना है बेटा, सेम काम किसके साथ करना है बेटा, सेम काम अभी हमें 3 के साथ भी करना है।
तो थ्री फाइव के साथ, तो थ्री के साथ हेड हेड लिख दूं लगातार, थ्री के साथ टेल टेल, फिर थ्री के साथ हेड टेल, फिर थ्री के साथ टेल हेड। अब फाइव के साथ और लिख देंगे, फाइव के साथ हेड हेड, फिर फाइव के साथ टेल टेल, फिर फाइव के साथ हेड टेल, दिख रहा है बेटा, फिर फाइव के साथ टेल हेड। तो दिस टाइप ऑफ सैंपल स्पेस कैपिटल एस इज ऑब्टेन्ड when such। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने, और सभी सैंपल स्पेस बनाने की बेटा कोशिश करें, स्पेस बनाने की। देखो बेटा, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जब हम इसकी सैंपल स्पेस बनाने की तैयारी करेंगे तो दिमाग में ये आएगा, अब तक जब भी क्वेश्चन करते थे तो ये आता था कि डाइस थ्रोन वन टाइम, टू टाइम, ट्वाइस, थ्राइस। यहाँ तो लिखा है डाइस थ्रोन रिपीटेडली, यानी कि उसको लगातार उछालता है अंटिल छः, जब तक छः नहीं आता। सिक्स कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस बनाइए। तो आप कहोगे कि मैं एक बार उछालूं तो ये चेक करूं तब तक कि जब तक छः आए, कि सर आ गया सैंपल स्पेस छः और काम खत्म हो गया। तब तक तो उछालूंगा, कहानी है ना, तब तक उछालो जब तक क्या आ जाए, छः ना आ जाए, तब तो उछालते रहो। तो मैंने एक बार उछाला, छः आ गया, मैं रुक गया। अब कोई कहे सर आपने यहाँ वन क्यों नहीं लिया, तो मैं तो ये कहता है एक बार उछालने पे छः आ जाए, यहाँ तो छह आया नहीं, मैं रुक ही नहीं सकता है, तो अभी तो मुझे फिर आगे उछालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर दो दो बार उछालने का केस बन जाएगा। बात समझ में आती है। कोई कहे कि सर आपने वो क्यों लिया कि वन ही आ जाए, टू ही आ जाए, स्ट्रिक्टली कहा जब तक छह आए तब तक आप उछालते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक ही बार में छह लाना चाहता हूँ तो मुझे एक ही बार में छह ही चाहिए। और कोई कहे कि नहीं सर मेरा पहले अगर एक आ गया हो, तो भैया फिर तो आप ये बात कर रहे हैं कि दूसरी बार भी उछाल तब छह आएगा। तो अब ये तो बात वहां चली गई कि हम जब इसको दो बार उछाले तब हमें छह मिले, कि हाँ बात तो ठीक है। तो फिर आगे सोचते हैं कि सर अगर दो बार उछाले तो कैसे छह आ सकता है, कि पहले छह ना आया हो, एक आ गया, बाद में फिर छह आ जाए, मैं रुक गया, दो बार उछालने पे मुझे छह मिल गया। फिर मैंने कहा भाई दो आ गया हो, ठीक है, फिर छह आ जाए, हाँ सही रही, तो बड़ी अच्छी बात है, दो आया फिर छह आ गया, और दो बार उछालने पे मैं तब तक उछाला जब तक छह है, तो दूसरी बार में भी छह आ गया। या फिर तीन आ जाए फिर छह आ जाए, या फिर चार आ जाए फिर छह आ जाए, या फिर पांच आ जाए फिर छह आ जाए, या फिर छह आ जाए फिर छह आ जाए, ये आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि छह के बाद छह कैसे ही, वो तो पहले ही रुक जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ रुक चुका है वो। तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा, तो थोड़ा समझदारी से काम करना है। चलिए जी, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब आगे चले कि सर अब ऐसी कुछ को तीन बार में छह आए, तो तीन बार में कैसे क्या छह आ सकता है, सोच के बताओ। कि सर वन आया, फिर से छह ना आए क्योंकि तीसरी बार में लाना है, फिर वन आ गया, फिर छह आ जाए, ठीक है जी। अब क्या लिया जी, फिर मैंने यहाँ वन रखा और यहाँ पे टू रखा, फिर छह आ जाए। फिर पहले वाला मैंने वन ही रखा, फिर टू रख थ्री कर दिया इसको, टू थ्री फिर सिक्स, फिर वन फोर सिक्स, तीसरी बार में छह आ जाए। फिर उसके बाद तो मैं उछालूंगा ही नहीं ना, वन फाइव सिक्स, फिर वन सिक्स सिक्स, ये आएगा केस? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दो बार में छह आ चुका है, ये एक छह के बाद अगर एक छह आएगा तो वहीं पे रुक जाएगा, तो इसलिए वाला केस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, यहीं पे गलती हो जाएगी अदरवाइज। अब यहाँ पे बात तो समझ में आने लगी कि भाई ये तो इनफाइट का मामला जाए, क्यों? क्योंकि तीन, अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा एक आया हो तब उसके बाद एक आया फिर छह आए, फिर पहली में हमेशा एक फिक्स कर दिया हमने, देखो ध्यान से। और इसको बढ़ाते चले गए, ये वन रखा, ये टू रखा, ये थ्री रखा, ये फोर रखा, ये फाइव रखा, छह से ले नहीं सकता, नहीं तो मैं इस वाले केस में पहुंच जाऊंगा, पहले वाले पे, एक छह वाले पे, क्योंकि फिर मुझे रुकना पड़ेगा, एक छह छह तो बन ही नहीं सकता। अब तुम सोचोगे सर पहले दो आ जाए, जैसे यहाँ पे तुमने वन फिक्स किया था, याद है? दिख रहा है वन फिक्स किया था पहले वाला, अब की बार में टू फिक्स कर लिया, तो टू के बाद फिर वन आ सकता है, फिर सिक्स आ जाए। अब पहले वाले में टू ही रखूंगा बेटा, टू, और इसको बदलूंगा धारा दूसरे वाले को, टू सिक्स, फिर पहला वाला फिक्स टू थ्री सिक्स, पहले वाला फिक्स टू फोर, फिर बदल दिया इसको सिक्स, बाद वाला तो छह रखना ही है, फिर टू फाइव सिक्स। क्या टू सिक्स सिक्स आएगा? नहीं सर, ये भी नहीं आएगा, छह पहले आएगा, छह के आगे दोबारा छिला ही नहीं सकते आप, उसके बाद तो रुकना पड़ेगा, तो ये दो वाले केस में खत्म हो जाएगा, जैसे दो और छह आया तो यहीं तक खत्म हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस भी नहीं बनेगा। अब भाई
ये तो कहानी इनफाइनाइट तक की है, क्योंकि मैं आगे तो अभी तो 3 की कहानी चली, फिर 4 की चलेगी। और उसमें तो कहा है कि तब तक उछालते रहो तो 6 ना आते, तो 3 बार उछालता हूँ, 4 बार भी, 6 बार, कितनी बार भी, इनफाइनाइट बार। तो इस तरह केसेस में डॉट डॉट लिख के ऐसे इसको सैंपल स्पेस को दिखा के एस लिख दीजिए। दैट इज योर सैंपल स्पेस, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको क्वेश्चन, नहीं? ये प्रॉब्लम देखो बेटा, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहेंगे आपको, इसमें भी अच्छा देखो, पता क्या है, अ, आप एग्जाम देंगे, हो सकता है कि पता पड़ा ऐसा बेकार सा क्वेश्चन आ गया और आप जो है तब भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं। वहां दिक्कत हो जाती है। और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट एक बार बता दूंगा, 2 मिनट के लिए आप कहोगे अरे ये तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन एक बार देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या कहानी बनती है। बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको पहले ध्यान से पढ़ो। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ द रिजल्ट इज हेड, अ डाई इज थ्रोन। अगर हेड आता तो हम डाई उछालते हैं। ठीक है जी। इफ द डाई शोज एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। लो जी, इवन नंबर आया तो फिर डाई उछालते हैं। व्हाट इज द सैंपल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो सबसे पहले हमें समझना है कि कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज हेड। तो देखो यार सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसमें। सॉल्यूशन ये कहना चाह रहा है, सैंपल स्पेस बनाते थोड़ा ध्यान ये रखना है। अगर एक कॉइन उछाला, इफ द रिजल्ट इज हेड, अगर हेड आया तो हमने क्या करा, ए डाई इज थ्रोन, डाई उछाल दी। हेड आने के बाद डाई उछाल दी। डाई उछाल तो क्या है बेटा, डाई में उछालने में क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बच्चा सर आपने जब कॉइन उछाला था तो टेल भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्या सैंपल स्पेस में आएगा? बिल्कुल आएगा। तुमने टेल उछालने के बाद कुछ नहीं किया, टेल आया, तुमने कुछ नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन भैया अगर यहाँ पर कॉइन उछला है तो हेड के बाद आप डाई उछालते हैं, अलग बात है। आपका टेल भी आया होगा, ये भी सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट होगा। बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। एक यहाँ छोटी सी बात है। तो फिर से क्वेश्चन पकड़ते, ए कॉइन स्टोर, इफ द रिजल्ट इज हेड, रिजल्ट आया, ए डाई स्टोर, डाई उछाली तो मिल सकता है। अब इसके अंदर भी आगे कहानी चला दी, इफ द डाई शोज एन इवन नंबर, कि सर एक काम करो, देन द डाई शोन अगेन। ठीक, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से रिक्रिएट करते हैं, इस वाले को एक बार इसको रिक्रिएट करते हैं। क्या रिक्रिएट करें, ऐसा क्यों करना पड़ा? वो कह रहा है इफ द डाई उछालते रहे, डाई शोन, इफ अ डाई शोज एन इवन नंबर, चलो इवन नंबर ले लेते हैं, 2, 4, 6 पहले लिख लिया मैंने। वैसे तो 1, 3, 5 भी आएगा, वो मैं नीचे लिख लिया, उसमें फर्क क्या पड़ता है? क्यों जी? ये कहानी बनी। कहता है अगर डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। लो जी, फिर डाई उछाल दी, डाई उछाल दी, फिर 2 के बाद क्या आ सकता है, 2 आया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इवन नंबर का फिर डाई उछाली तो फिर वही 6 आ सकते हैं। इवन नंबर फिर डाई उछाली, फिर 6 आ सकते हैं। कि सर ऑड नंबर भी तो आए थे, हाँ आए थे, उसके बाद कुछ किया तो नहीं ना, कि नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस में लिखना चालू करूँ, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं भैया सबसे आसान वाला टी लिख दूं। मेरा सैंपल स्पेस बनना स्टार्ट हो रहा है, टी लिख दिया मैंने, ये मेरा सैंपल स्पेस है। दिख रहा है सभी को? सबसे पहले मेरा टी आया, एक टी। और अगर मेरा हेड आया, हेड के साथ अगर 2 आया, तो 2 के बाद भैया मेरे तो 2 के साथ फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आएगा, नहीं? फिर हेड के बाद अगर 2 आया, फिर 2 आ सकता है, ये वाला 2, हेड के बाद 2 आया तो ये 2 भी आ सकता है। फिर मेरा हेड आया, हेड के साथ 2 ही देख रहा हूं मैं भी, इवन नंबर, फिर 3 भी आ सकता है। फिर अगर मेरा यहाँ पे हेड आया, फिर 2 आया तो 4 भी आ सकता है। फिर हमारा बेटा हेड आया, फिर 2 आया, फिर क्या आ सकता है, 4 के बाद क्या आ सकता है बेटा, 5 भी आ सकता है। अब अगर हमारा हेड आया तो 2 के बाद 6 भी आ सकता है। क्या खत्म हो गया सैंपल स्पेस? नहीं हुआ। यही कहानी इवन नंबर 4 के लिए भी होनी है। जब हमारा इवन नंबर क्या है बेटा, अब 4 वाले बनाया था देखो समझाने के लिए। जब 4 आया, हेड पहले हेड आया, हेड के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे सारे। हेड के बाद 4, ऐसे होता है, हेड के बाद 4, हेड के बाद, हेड के बाद 4, फिर हेड के बाद 4,
फिर हेड के बाद 4, फिर हेड के बाद 4। अच्छा जी, फिर आते हैं 1 2, ये वाले ये 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ये वाला कलेस खत्म हो गया। हेड 4 और 1 2 3 4 5 6। अब कौन से बनाओगे बेटा बताओ। फिर हेड के साथ क्या लोगे, 6। फिर एक जगह छोड़ दिए क्योंकि अब इसके बाद फिर से आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी तो आएंगे। तो हेड 6, हेड 6, हेड 6, हेड 6, हेड 6। अब क्या लिखूं उसके आगे बेटा बताओ। जब 6 आया होगा तो फिर आपने डाई उछाली थी, तो क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इवन वाला केस खत्म हो गया। अब अगर हेड के बाद ऑड नंबर आया तो आपने कुछ नहीं किया था, तो हेड के बाद ऑड नंबर लिख दो, एक। फिर आपने इसके बाद नहीं किया था एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, फिर हेड के बाद दो, हेड के बाद सॉरी 3, हेड के बाद ये वाला 3, ये एक के बाद ये वाला 3। अब क्या लिखेंगे, हेड के बाद 5। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट गिनवाने लगे कितने बोलोगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। टोटल नंबर ऑफ इज एलिमेंट इन सेट एस आर 21। देखो यहीं से साफ दिख रहा है, एक का 3 गुना हुआ, 3 के 6 गुने हुए, तो 3 6 18, तो एक केस बन गए। और 3 बने 18 3 21, 22 बनने चाहिए फिर तो भाई, 22 हुए काउंटिंग में ये। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22 वाला, ठीक है 22 बैठेंगे। ठीक है, तो देखो काउंटिंग से आप यहाँ से तो पढ़ गए ना, इसका 3 का तो 6 गुना और 3 6 18, तो ये बन गए। इस 2 के साथ भी 6, 3 4 के साथ भी 6 और इसके साथ भी 18, तो कैसे बन गए। और 3 कैसी है एक के साथ, तो 18 3 21 हो गए। और एक केवल टेल जो हम कभी लेना ही नहीं चाहते इस सैंपल में, जबकि होना चाहिए। तो इस तरह से ट्री डायग्राम बनाने से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस कैसे लिखे जाने हैं। तो ट्री डायग्राम हेल्प्स अस टू क्रिएट सैंपल टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। चलो एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ जी, एक बार आप खुद बनाइए बेटा सैंपल स्पेस। देखिए बेटा क्या कह है इसका सॉल्यूशन। कहता है बॉक्स कंटेन्स 1 रेड, एक रेड बॉल है बेटा, एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स को क्या लिखोगे बेटा, B1 B2 B3, यानी कि तीनों की तीनों बॉल्स ब्लैक जो होंगी कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 ब्लैक कलर भी अलग अलग तरह के ब्लैक भी हो सकते हैं, उनकी रेडियस भी अलग हो सकती है, तब भी वो बॉल्स डिफरेंट हो सकती है। जब तक वो आइडेंटिकल नहीं किया गया तब तक आप उन्हें डिस्टिंक्ट ही मानेंगे। 2 balls are drawn at random in succession। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक बॉल निकालनी है आपको, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपको उसको वापिस ही रखना, बॉल निकाली फिर दूसरी निकालनी। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मान लीजिए हमने पहले रेड बॉल निकाली, तो दूसरी बॉल कौन सी आ सकती है हमारी, ब्लैक 1 भी आ सकती है, और रेड के साथ ब्लैक अगली 2 भी आ सकती है, रेड के साथ हमारी ब्लैक 3 भी आ सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पहले रेड की जगह ब्लैक 1 निकली हो, ठीक है जी, ब्लैक 1 निकाल लेते हैं, तो अगली रेड भी आ सकती है। अगर ब्लैक 1 निकली है पहली, हमने ये मान लिया कि पहली ब्लैक 1 ही निकली है, तो उसके साथ दूसरी कौन सी निकल सकती है, तो दूसरी कौन सी हो सकती है, ब्लैक 1 रेड निकल गई तो ब्लैक 2 भी निकल सकती है, और ब्लैक 1 निकली तो ब्लैक 1 भी निकल सकती है। ऐसा मत कर देना, वापिस ही रखी है, ब्लैक वहां होगी ही नहीं। अगर ब्लैक 1 है तो उसका रेड निकल सकती है। अब ये ब्लैक तो लॉक हो गई, वो तो खत्म हो गई, वो नहीं निकल सकती, वो तो बाहर फेंक निकाल लिया आपने। अब तो रेड निकल सकती है, या ब्लैक 2 निकल सकती है, या ब्लैक 3 निकल सकती है, या ब्लैक 3 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, और क्या हो सकता है बताइए, कि पहले ब्लैक 2 निकल जाए, तो ब्लैक 2 अब दोबारा निकलेगी, क्योंकि ब्लैक 2 निकल गई है तो उसका रेड भी आ सकती है, सॉरी। और फिर ब्लैक 2 अगर निकली हो तो उसके साथ ब्लैक 1 भी आ सकती है उसके बाद। और अगर ब्लैक हमारी 2 निकली है तो ब्लैक 3 भी आ सकती है। अब आप तीसरा केस अपना समझ लोगे, अगर ब्लैक 3 पहले निकल गई हो तो हमारी
रेड भी आ सकती है, ब्लैक 3 निकली हो तो फिर हमारी ब्लैक 1 भी आ सकती है, और ब्लैक 3 निकली हो पहले तो ब्लैक 2 भी आ सकती है। आई थिंक इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाएंगी। इज दैट क्लियर? दैट इज योर सैंपल स्पेस। ओके, कितने एलिमेंट है समझ में आ गया हो? 1 2 3 4, चार, चार तिया 12। ठीक है जी। अच्छा, और ईमानदारी से देखो, तो क्या ये 4p2 नहीं है कि चार में से कोई दो निकालो और उनको अरेंज कर दो? RB1 और B1R, RB2 और B2R, यही तो हो रहा है भाई। चार में से दो निकाली तो हो सकता है पहले रेड आई हो या ब्लैक वन आई हो, या ब्लैक वन आई हो पहले फिर रेड आई हो। तो ये 4p2 का मतलब यही होता है। 4p2 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 4 × 3 तो 12 ही होती है, सभी को पता है या नहीं? तो इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं बस इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन से करना चाहिए, वो मेरा एम है। सैंपल स्पेस मैंने खूब तगड़े तगड़े आपको बनवा दिए या नहीं? क्यों भाई, सैंपल स्पेस तो हर तरह के बन चुके हैं। अब लिखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, यानी कि 3 कॉइन को उछाला गया। 3 कॉइन थे ऐसे, उनको उछाला गया। तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस क्या बनेंगे देख के बता सकते हैं आप? कि हेड 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 आ जाए, या फिर टेल 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 आ जाए, या फिर बोलो टेल टेल। ये कैसा टेल लिखा है मैंने भाई, बड़ा गंदा सा टेल लग रहा है। चलो जी, टेल आ जाए, या फिर अब दो हेड की बात कर लेते हैं। हेड तो एक टेल बचा होगा नेचुरली, फिर हेड यहाँ लिखा, टेल यहाँ लिखा, हेड यहाँ लिखा, फिर टेल आगे लिया है, दो हेड पीछे कर लिए। अब बात कर लेते हैं, तीन दो बार टेल आ जाए, टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, और फिर हेड टेल टेल। हाँ जी, हाउ मेनी आउटकम्स? एन ऑफ सैंपल स्पेस कितना बना? 8। तो ये, अब तुम बड़े बच्चे हो, ये नहीं कि इससे से निकाल लेगा। मैंने कहा 100 कॉइन उछाले और तो क्या आउटकम होंगे, तो क्या मैं 100 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा टेबुलर फॉर्म में? नहीं कर पाऊंगा यार। तो काउंटिंग तो करनी आनी चाहिए ना। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉइन की बात करता तो कैसे सैंपल स्पेस, कैसे इसका सैंपल स्पेस बनाता? मैं सोचता पहले पे हेड या टेल आ जाए, तो इसके साथ दूसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो एक, इस एक के साथ दो और दूसरे के साथ दो। तो पहले कॉइन को उछालने पे दो टोटल पॉसिबिलिटीज है, और हर एक के साथ दूसरे कॉइन की पॉसिबिलिटी भी कितनी है? दो। और प्रोसेस तभी पूरा होगा जब इसके एलिमेंट्स भी है, इसके एलिमेंट्स भी है। तो 2 × 4 नहीं हो गया बेटा? और अगर मैंने तीसरा कॉइन भी उछाला होता यहाँ पे, तो ये तो टोटल 4 केस है। हर एक के साथ 2 केस और आते या नहीं आते? अरे चार, 1 2 3 4। तो मेरे हिसाब से अब जब 3 के लिए क्वेश्चन बनता तो 2 × 2 तो पहले ही आ रहा होता, फिर हर एक केस का 2 ट्वाइस हो जाता। तो इसलिए 8 हो गया, 2 की पावर 3। इसका मतलब तो रूल बना ले यार हम इस चीज को, कि अगर मैं कहता हूँ कि एक कॉइन को मैं 4 बार उछालता हूँ तो टोटल नंबर आउटकम्स होंगे 2 की पावर 4। 4 बार उछाला, 5 बार उछालता हूँ 2 की पावर 5, n बार उछालता हूँ तो कितना आएगा? 2 की पावर n। बात समझ में आती है बेटा? कि हाउ वी आर काउंटिंग दीज टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। इस तरह से काउंट कर रहा हूं मैं। इससे तो कोई भी काउंट कर लेगा, ये तो हम 9th और 10th में भी काउंट कर लेते थे। ये कंसेप्ट क्लियर हो? प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल तो पता ही है आपको। चलिए, तो ये 8 क्यों बन के ध्यान रखना, अगर 10वां कॉइन उछाल दे 2 की पावर 10 होगा रिजल्ट। हाँ, अब ये कहता है ऑल हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑल हेड्स क्या होगा बेटा? केवल एक ही केस है, एक फेवरेबल R2। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा नहीं, ये रह गया अभी। एट लीस्ट 2 हेड्स, अब बहुत ध्यान ध्यान सुनना बेटा, एट लीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स। तो कम से कम 2 हेड हो, तो दो से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं? कम से कम 2 हेड किसमें होंगे बोलो? कम से कम 2 हेड। सर दो वाले भी केस लेने पड़ेंगे, और कौन से लेने पड़ेंगे? सर दो से ज्यादा वाला भी लेना पड़ेगा, तीन से ज्यादा आ नहीं सकती, कोई नहीं 3 बार उछाला था। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है, अगर घर पे कोई मम्मी कहती है बेटा कम से कम 2 रोटी जो खाई हो, तो दो तो खानी खानी है,
उसके बाद मम्मी जी कितनी बनाओ मैं तो सारी खा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती है? तो यहाँ तो तीन ही रोटी है, ये समझो तीन बार उछाला है, तो कम से कम दो आए, तो दो से ज्यादा कितने भी ले सकते हैं, ध्यान रखना, इनको अलग अलग काउंट कर लेंगे। एक, दो हेड और यहाँ पे तीन हेड, तो कितने बन गए, एक दो तीन और एक चार, 4/8, जो कि हम 1/2 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी। अगला क्या, थर्ड पार्ट, एट मोस्ट टू हेड्स, यानी ज्यादा ज्यादा, एट मोस्ट टू हेड्स। अब मम्मी ने कहा ज्यादा ज्यादा दो रोटी खा सकते हो भाई, तो आप तीन रोटी नहीं खा सकते। ये बात तो ठीक है, तीन नहीं खा सकता, लेकिन इससे कम तो कितनी खा सकता हूँ, ये समझना है बात को। मम्मी ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा दो रोटी खा सकते हो, तो दो से या तीन नहीं खा सकते, चार नहीं खा सकते, तो फिर कितनी खा सकते, कि तीन चार नहीं खा सकते ना, पांच छह नहीं खा सकते ना, आगे नहीं खा सकते। तो ज्यादा से ज्यादा तीन खा सकते हो, तीन खा सकते हो, या फिर दो रोटी भी खा सकते हो, या फिर एक भी खा सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आप जीरो रोटी भी खा सकते हो। बच्चे इसमें जीरो को मिस कर जाते हैं। मम्मी ने कहा ज्यादा से ज्यादा दो खाइयो भाई, तो मत खा खाना, तो भी चलेगा। उसमें ये बात तो पूरी होगी, ज्यादा से ज्यादा दो ही तो, ज्यादा दो से ज्यादा तो नहीं खाई ना। तो ये कह रहा है एटमोस्ट टू हेड, यानी ज्यादा ज्यादा दो हेड हो, दो हेड हो, तो ज्यादा ज्यादा दो हेड हो, तो मैंने सोचा कि दो हेड हो तो ज्यादा ज्यादा, तो दो का केस लेते हैं और एक का, और एक भी हेड ना हो, है ना। दो हेड हो उसके अंदर, या एक हेड हो, या फिर जीरो हेड हो, वो भी चलेगा। ये वाले केस में ध्यान रखना है। अब बताइए दो हेड कितने में है? इनमें एक, दो, तीन। एक हेड कितने में है? सब वो भी चलेगा, हाँ, ज्यादा ज्यादा दो हेड था, एक हेड भी चलेगा, ये भी हो गए। और कोई भी हेड ना हो वो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, ये जीरो हेड। ये हो गए, कितने केस हो गए टोटल, सात, 7/8। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है जी। तो ये वाला केस भी खत्म। अगला नो हेड, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। नो हेड कोई भी कर लेगा, कोई भी हेड ना हो, यानी सारे क्या हो, टेल हो, यानी एक केस केवल, 1/8। ये तो खैर और छोटा क्वेश्चन, एटलीस्ट और एटमोस्ट को ध्यान रखना। अब एग्जैक्टली वन, अच्छा एक बार क्या बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से लिखूं वन हेड। अगर ये लिखा आ गया वन हेड, वन हेड, तो वन हेड को आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से वन हेड ऐसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो हेड तो हमने कर लिया, एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या होगा? नहीं जी, एग्जैक्टली का मतलब पक्का एक हेड हो, नहीं कहा लिखा था, हेड नहीं टेल है भाई ये, एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल है। तो एग्जैक्टली वन टेल ही करता हूँ, एग्जैक्टली वन टेल। तो इसमें एटलीस्ट वेटलीस्ट मत बोलना भैया, एग्जैक्टली वन टेल की बात हो रही है, तो एग्जैक्टली वन टेल लेना। वो कौन कौन से केस में आएगा एग्जैक्टली वन टेल? एक तो इसमें आ रहा है, एग्जैक्टली वन टेल इसमें आ रहा है, एग्जैक्टली वन टेल इसमें आ रहा है। आप ये ले सकते हो, इसके तो दो टेल है, वो एग्जैक्टली वन, ये तो टू हो गए। तो एग्जैक्टली वन टेल, एक दो तीन, 3/8। अच्छा, एक पार्ट इसको और दे देते हैं, एग्जैक्टली टू टेल। अब तो एग्जैक्टली टू टेल कर लोगे या नहीं? एग्जैक्टली टू टेल में कौन कौन से आएंगे? एक ये, एक ये, और एक ये, एग्जैक्टली टू टेल। ठीक है। अगले में लिखा है अ हेड ऑन फर्स्ट क्वाइन। हेड आपका फर्स्ट क्वाइन पे है, क्या मतलब हुआ? हेड फर्स्ट क्वाइन पे है, तो यहाँ पे भी आ रहा है एक, दिख रहा है, हेड फर्स्ट क्वाइन पे यहाँ पे भी आ रहा है। बाद में क्या आ रहा है मैं नहीं सोचूंगा भैया, हेड फर्स्ट क्वाइन पे यहाँ पे आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है मैं नहीं सोचूंगा, और हेड यहाँ पे फर्स्ट क्वाइन पे आ रहा है। तो कितने केस हो गए फेवरेबल, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4/8। आती बात समझ में बेटा? 1/2 तो कर ही लेंगे इसको, या दोबारा बताऊं? क्लियर है जी? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।